कंडक्टिंग रॉड की वजह से हम लोगों ने कर लिया था बेटा। सेम रिलेशन बनता है अगर हम लोग को इससे क्या साइक्लिक व्हील लेते हैं, सेम कंडीशन बनेगा आपका किसके लिए, साइक्लिक व्हील। तो लिखिए अगला नेक्स्ट, मोशनल EMI ड्यू टू साइक्लिक व्हील, मोशनल EMI ड्यू टू साइक्लिक व्हील। मोशनल EMI ड्यू टू साइक्लिक व्हील, ड्यू टू साइक्लिक व्हील। देखो होता क्या बेटा, कंडक्टिंग रॉड के लिए आपने कल कर लिया था मोशनल EMI, क्योंकि कंडक्टिंग रॉड आपका लास्ट लेक्चर में हो गया था बेटा। ठीक, अगला बेटा साइक्लिक अगर व्हील है, लेंथ एल है, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स ओमेगा, वहाँ पे भी ओमेगा लिया था हम लोगों ने। ठीक, अगर कोई व्हील है, व्हील होता सही है बेटा। ठीक, जैसे ये है मान लो सपोज दैट, ये सेंटर है। ठीक, क्या है आपका सेंटर है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, साइक्लिक व्हील की जब बात करेंगे, लेंथ हमारा एल है, सेंटर ओ है। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी किससे, ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेंगे बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, मतलब फील्ड हमारी क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेंथ आपका है। ठीक, यूनिफॉर्म क्या है आपका, फील्ड स्ट्रेंथ आपका बी है। तो इस केस में क्या होता है, अगर इसे आप रोटेट करेंगे तो फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा। ठीक, तो उस कंडीशन में रोटेशन अगर आपका हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी या किस क्या रोटेट हो रहा है कितने से, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे EMF हमारा क्या होगा, इंड्यूस होगा। EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा। और EMF की वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी या कह लो फ्रीक्वेंसी पे आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जो लेंथ आपका होगा रॉड का, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लेंथ ऑफ द क्या, लेंथ कह लो, यहाँ पे आप लेंथ के बजाय हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है, जो आपका क्या है स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स मतलब तीलियाँ जो है बेटा, तो स्पोक्स की लेंथ है, उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो इंड्यूस EMF होगा, लेंथ ऑफ द स्पोक्स, एंगुलर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं, इन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी स्ट्रांग होगी आप बोलोगे उतना ही इंड्यूस EMF की वैल्यू लार्ज होगी। दूसरा, स्पोक्स की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बेटा, यानी रेडियस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, इंड्यूस EMF की वैल्यू L स्क्वायर के राइटली प्रोपोर्शन होता है। और जितना आपका क्या एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो E की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इतना फैक्टर पैसे याद रखना, इंड्यूस EMF होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा के, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B के, एंड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर के। ये कंडीशन आपकी होती है, इन फैक्टर्स में हमारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक, तो लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिए। सर जी, इसमें और कंडक्टिंग रॉड में क्या क्या फर्क है बेटा? कंडक्टिंग रॉड में रिलेशन हमारा सेम वही आता है। रिलेशन क्या आएगा आपको, सेम। वहाँ पे कंडीशन हम लोगों ने एक टर्म लिखा था, क्या किसके टर्म में, हाफ V L स्क्वायर इंटू ओमेगा, वहाँ भी रिलेशन आया था। ठीक है, वही रिलेशन आपका हम लोगों का क्या है, यहाँ भी रिजल्ट आया, क्योंकि जब रोटेट कर रहा है उसी सर्कल में रोटेट कर रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, उतना ही एरिया वहाँ भी एक साइकिल कंप्लीट करने में कट करेगा जितना वहाँ पे करता था। तो इसलिए रिलेशन हमारे क्या आते हैं, सिमिलर टाइप के आते हैं। ठीक, बट वहाँ पे केवल एक क्या सिंगल आपने रॉड लिया था, यहाँ पे पूरा वेल्स ले रहे हैं। तो लिखिएगा, इफ ए कंडक्टिंग, नोट कर लो बेटा, इफ ए कंडक्टिंग व्हील ईच स्पोक्स ऑफ लेंथ L, स्पोक्स मतलब तीन ही होती है बेटा, ईच स्पोक्स ऑफ लेंथ L इज रोटेटिंग with angular velocity omega, is rotating with angular velocity omega in a given magnetic field,
हो गया? देखिएगा नेक्स्ट, ड्यू टू फ्लक्स कटिंग, ड्यू टू फ्लक्स कटिंग with each metal spoke, due to flux cutting with each metal spokes becomes identical, shell of EMF E, shell of EMF E। जैसे एक रॉड की वजह से E हमारा इंड्यूस होता था बेटा, वैसे ही सारी की कटिंग क्या हो रही है, एक साइकिल में उतना ही कट करेगा तो उतना ही यहाँ पे EMF क्या करेंगे, वो इंड्यूस करेंगे। ठीक, तो क्या लिखा बेटा, EMF E। देखिए ऑल सच आइडेंटिकल सेल्स। अब एक सुनो, जैसे वाले यहाँ पे N स्पोक्स हो, आपको वेगो बनाने के लिए सब हो जाएगा, यहाँ कहा है N स्पोक्स है, ऐसे कंफ्यूज करते हैं। एक रॉड के रोटेट करने पे आपको E इंड्यूस हो रहा था, N ऐसे रोटेट होंगे तो ई हो N ही हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। एक रॉड रोटेट हो रहा था तो E हो रहा था, अगर N रोटेट करें तो N ही हो जाना चाहिए। ठीक, बट रॉड रोटेट करेंगे तो अलग फैक्टर है, स्पोक्स रोटेट हो रहे तो अलग कंडीशन क्या है बेटा, सारे का एक इंड वन पॉइंट से दूसरा इंड अदर पॉइंट से। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी रिमेन्स सेम, पढ़ा था ना। तो सारे चूंकि एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन लाइक बिहेव करेंगे, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, यानी EMF जो इंड्यूस होगा जो सिंगल स्पोक से होगा वही आपके N स्पोक से भी होंगे। मतलब एक तीलियों से जो होगा या एक रॉड से जो होगा उतना ही सारे के कॉम्बिनेशन से होगा। रीजन है ड्यू टू दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सारे के सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है पोटेंशियल डिफरेंस या EMF जो इंड्यूस होगा वो सेम या इक्वल रहता है। हो जाएगा? चलिए क्या लिखा आपने सर जी सर? अगर उसी में मतलब अलग अलग ले आ गया हो, अलग अलग एयर हो, कॉम्बिनेशन में ना हो तब चेंज हो जाएगा, तब सबके थ्रू उतना होगा। ये नहीं हो जाता। ठीक, तब एक नहीं, तब सभी के थ्रू उतना उतना है। अब उनको आपने कैसे कंबाइंड किया है, कहाँ यूज़ कर रहे हो, उससे अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करेंगे। अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो ये नहीं हो जाएगा, लेकिन सीरीज में अरेंजमेंट हो नहीं सकता है। जैसे मान लो L है, ऐसे एक के रोटेट कर, मान लो ऐसे करिए आप, ऐसे समझिएगा थोड़ा सा। अगर L लेंथ क्या है बेटा, एक स्पोक को रोटेट करने में, एक रॉड को रोटेट करने में E इंड्यूस हो रहा है, ऐसे ही N रॉड हैं उनको अरेंज किया गया तो नेट EMF क्या होगा वो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पे। अगर अरेंजमेंट सच टाइप्स के हो, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, E ही रहेगा। बट अरेंजमेंट सच टाइप से हो जाए, पेन दो बेटा, तो लो अभी पकड़ पाएंगे यार। ठीक, ऐसे हैं, मान लो ऐसे ऐसे सारे हैं, अब ऐसे आपने जोड़ दिया, फिर ऐसे रोटेट कर रहे हो उसको सारे को, तब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इनको अलग कनेक्ट नहीं किए बट रोटेट कर रहे हैं इस तरह से अरेंज करके, तब तो यानी। और अगर आपको सारे को कनेक्ट कर दिया तो अगर N को करोगे तो N स्क्वायर टाइम क्या होगा, कितना देखो N स्क्वायर टाइम हो रहा है ना, तो N स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा पहले का। तो अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा कैसे उसको आपने अरेंज किया है। ठीक, लिखिएगा बेटा, क्या लिखा है आपने, जरा स्टेटमेंट से बोलिए। each all such identicals, क्या लिखा है, ड्यू टू फ्लक्स कटिंग with each metal spokes become identical cell of EMF each all such identical cells connected in parallel फैशन मतलब तरीके, पैटर्न या पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो, जो भी कह लो। हाँ ठीक, लिखिए देन E नेट इक्वल टू, बारिश हो गई क्या बेटा, E नेट इक्वल टू E, मतलब जो कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट आएगा वो E के क्या रह जाएगा, आपका बराबर ही रहेगा। ठीक, so resultant EMF due to capital N spokes
कैपिटल एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन स्पोक्स कनेक्टेड wheels are given by देखिए ई नेट इक्वल टू ई नेट की जो वैल्यू होगी जितना एक सिंगल की वजह से होता था वही होगा बेटा हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा की जगह पे 2 पाई अगर एन रखना चाहेंगे तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू एन या न्यू जो भी लिखा हो, म्यू से लिखा था एन से बेटा न्यू 2 पाई म्यू। ठीक, अगर इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करना चाहेंगे तो 2 तो कैंसिल जाएगा, तो पाई पी एल स्क्वायर इंटू न्यू के बराबर हो जाएगा। फिलहाल आप हो जाए ना। अब यहाँ पे रिलेशन ऐसे बनता है, ठीक, इफ नंबर ऑफ स्पोक्स इन द क्या व्हील्स इज n, देन e proportional to n के पावर 1, e proportional to n के पावर 2, e proportional to n के पावर 0, e ठीक है, नन ऑफ दिस कह देगा। कंडीशन क्या बनेगा, नन ऑफ दिस। नीचे यहीं पे इसको लिखने के बाद बोले टोटल EMF does not depends upon number of spokes, यानी कि E net डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 0, ठीक, मतलब उसके वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है नेट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे सुन लो, फार्मूला सेम वही बनेगा बेटा। अगर हम लोग बात करते बेटा कोई डिस्क है, ठीक, उसकी रेडियस आप R ले लो, मैग्नेटिक फील्ड B में यूनिफॉर्मली रोटेट, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया था, वेल्स लिया था, फिर ऐसे अगर आपने क्या ले लिया, डिस्क है, डिस्क को अगर आप रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्क को बेटा अगर रोटेट कर रहे हैं कैसे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, अगर कोई डिस्क है उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में नेट आपका क्या, जो फील्ड जो CMF डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक, अगर उसकी रेडियस आपने R ले लिया, ठीक, तो जो बेटा सिंगल रॉड की वजह से होता था, इसकी वजह से जो सिंगल रॉड की वजह से आपका होता था, आप आपके व्हील्स की वजह से उतना ही डिस्क की वजह से होगा। तो नेट जो फील्ड आपका होगा ना, इंड्यूस्ड EMF जो डेवलप होगा वो तीनों कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक, जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो लिख लीजिएगा, एक लाइन ऐसे लिख लीजिए, फार्मूला डायरेक्ट लिखवा देते हैं, अलग से आपको डिस्क्रिप्शन आना भी नहीं है। देखिए मोशनल EMI ड्यू टू Faraday's copper disk generator, EMI due to Faraday's copper disk generator, Faraday's copper disk generator, हो गया, Faraday's copper disk generator। तो याद रखेंगे, ठीक, लिख लीजिए, ऐसे दो लाइन लिख के फार्मूला लिख लीजिए। देखिएगा, इफ ए मेटल डिस्क which is rotated in uniform magnetic field whose plane is
परपेंडिकुलर टू प्लेन बोल रहे हैं ना, रखेंगे उस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू उस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी। रेडियस लिखा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड बी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक, एंड हैविंग रेडियस आर ले लो, नहीं फार्मूला इसे लिखते हैं। चलिए हैविंग रेडियस एल, ठीक, देखिए देन इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन। यहाँ पे बेटा इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इनफाइनाइटली आइडेंटिकल स्पोक्स, जैसे डिस्क है ना, इनफाइनाइट स्पोक को पास पास रख के अरेंज करके बनाया गया, तो इनफाइनाइट क्या होगा? आइडेंटिकल स्पोक्स हो जाएंगे एल लेंथ के, और उनको आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली अगर रोटेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एन लिया था वैसे वहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि एन पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक। तो उस कंडीशन में जो आपका होगा रिजल्टेंट जो फील्ड आएगा, जो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका फील्ड आएगा, उसकी वैल्यू रिमेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यहाँ से दिखाएंगे ई की वैल्यू जो होगी, रिजल्टेंट की जो वैल्यू यहाँ भी मिलेगा वो फार्मूला वही मिलेगा, हाफ पी क्या एल स्क्वायर इनटू ओमेगा रहेगा, ठीक। अगर ये पूरा डिस्क है, ये डिस्क है बेटा, रेडियस आपने यहाँ पे एल ले लिया सेंटर का अकॉर्डिंग, और ये रोटेट हो रहा ओमेगा वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। एक रात है बेटा, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, तो कंडीशन क्या होगा? ये केस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आपकी है वो कितनी है? बी। मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका? बी है, तो उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। जल्दी करिए। ये पूरा डिस्क है, प्यार अंदर फील्ड आपको दिखेगा नहीं, अंदर जो इसके रहेगा वो फील्ड आपको दिखाई नहीं पड़े, ये कंप्लीट डिस्क आपका रहेगा। हो गया? ऐसे ही अब सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं। अगर सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग क्या हो गया आपका? लंप मीन्स होता पार्ट ऑफ द डिस्क, पार्ट ऑफ द डिस्क। जैसे इसको हमने ये पूरा है, अगर मान लो इतने पार्ट की वजह से निकाला जाए तो अलग हो जाएगा क्या? नहीं। अगर इतने पार्ट की वजह से निकालेंगे तो किसी भी चीज बेटा जो एक रॉड की वजह से होता था वही आपका क्या स्ट्रोक पूरे रिंग की वजह से हुआ, वही चीज़ हमारे पूरे डिस्क की वजह से, वही हमारे पार्ट की वजह से होगा। सबके लिए फील्ड का फार्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो याद रखिएगा सभी के लिए क्या होगा, फार्मूला जो बनेगा वो आपका सेम बनता है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट आप हेडिंग करेंगे पीरियोडिक EMI, पीरियोडिक EMI हेडिंग करिएगा, पीरियोडिक EMI। ठंडी बहुत पढ़ने मन नहीं करती। अरे बेटा कभी ठंडी होती, कभी गर्मी होती, कभी बारिश होती है ना, ठंडक तो है ही है ना। दूरगामी लोग कौन कौन दूर वाले हो बेटा? आप दोनों, आप और इधर से आप दूर से आते हो, ठीक। आपकी एक पड़ोसी आती थी, वो गायब है क्या इस समय? कहाँ चली गई? अरे मामा नाना नानी कहते बेटा एक आध दिन के लिए जाके वापस लौट आते हैं, बहुत लंबी छुट्टियाँ। वो ननिहाल जानते हो कब तक करते हैं? 5th क्लास के बिलो। आप 5th से अब गया तो नानी नाना भूल जाओ। पहले होता है बच्चे छोटे रहते थे, 1 महीने के लिए नानी क्या भाग जाते थे, हैं, ठीक। अब वो वाली कहानी क्या समय के अनुसार क्या चेंज हो जाएगी, हाँ। अब पता लगा 60 साल तक नानी क्या महीना भर रहेंगे, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। कोई आवश्यक कार्य हो तो बात रख क्या भाई कोई बहुत अति आवश्यक है जो आपके बिना नहीं चल रहा है तो अलग फैक्ट है, बट अगर ऐसा कोई नहीं है तो उस केस में क्या करिए, बहुत लंबी छुट्टियां नहीं लगाया करिए, ठीक। क्योंकि ये चीज़ें कष्ट तब देती हैं जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर किए होते हैं, तब याद आता है खास पढ़ लिए होते, ठीक। बाकी नहीं आया वो पोर्शन तो ठीक है यार, है ना, तब जानते क्या कहेंगे, अरे आपने पढ़ के क्या कर लिए थे, हम नहीं पढ़े थे, है ना।
लेकिन जब पढ़ के जब आ जाता है तब याद आता है कि अच्छा हो गया ना। जैसे अगर ये कॉन्सेप्ट किसी ने पढ़ा नहीं है और रॉड की वजह से केवल पढ़ा के, क्योंकि किताबों में रॉड की वजह से खाली दिया गया है, और यन फिल्स पूछेगा ना तो पक्का है वो यन टाइम्स मार के आएंगे, क्योंकि एक की वजह से है क्या जितना होगा उसका यन टाइम्स मार के ही आएंगे अगर उन्होंने पढ़ा नहीं। ठीक, पढ़ा तो उसको बेटा ठीक। तो वो चीज़ें होती, कुछ ऐसी चीज़ें होती बहुत टेढ़ी नहीं होती है, पढ़वा जाते तो आपको गलत करा के ही रखती है। ठीक है, जैसे जिसकी वजह से आपके यहाँ बोर्ड में नहीं है, रॉड की वजह से कुछ पुरानी किताबों में मिल जाता है, नई वाले मूवी उड़ा दिए गए हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में आप लगाओगे, मान लो एक की वजह से एक पढ़ा है तो आपके नहीं पढ़ा है, पूछ दिया तो फिर ठीक। चलिए देखिए बेटा हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे पीरियोडिक ईएमआई। इम्पोर्टेंट है बेटा, यार बोर्ड में भी पूछा जाता था, आपने डायनमो पढ़ा होगा या क्या जनरेटर। ठीक, तो जो जनरेटर वगैरह होता है ना, जब हम लोग उसके आर्मेचर को बेटा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करते हैं, क्या कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से आप रोटेट करते हो, तो उस केस में हमारा क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है। और जो ईएमएफ आपका इंड्यूस होता है बेटा वो ड्यू टू किसकी वजह से होता है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, या उसका फ्लक्स चेंज होने की वजह से, या क्या चेंज होने की वजह से, कैसे जनरेट होता है। वेलोसिटी चेंज होती क्या, फ्लक्स चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन क्या एरिया, एंगुलर वेलोसिटी या एंगल। सोचिए बताइए, जो जनरेटर आपका होता है, जनरेटर होता है, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन एरिया, ड्यू टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन क्या एंगल। ठीक, या ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, एंगल चेंज होता है केवल बेटा। जैसे मान लो एक कॉपी पतली दो बेटा, पतली का पतली लाओ चलो, ऐसे सभी नाचता रहता हूँ ऐसे है ना, ये एक्सिस है मान लो उसका आर्मेचर का। अब फील्ड तो हमेशा एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, एक इस कंडीशन ऐसे आएगी जैसे मान लो फील्ड इधर को ओरिएंटेड है, एरिया वेक्टर इधर है, तो पाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा लिखते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एरिया वेक्टर इधर फील्ड इधर, तो थीटा विल बी 90। और cos 90 की वैल्यू बेटा cos 90 आप लोगों ने फ़ोन किया था क्या। अच्छा, एक्चुअली उसमें क्लास व्लास में रहे होंगे तो बाद में देखा तो पता लगा तब तक अपडेट किसी ने कर दिया था, हाँ क्लास चलेगा, तो इसलिए फिर मैंने कॉल बैक नहीं किया। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, अगर 90 और cos 90 वैल्यू होती है बेटा क्या जीरो, cos 90 वैल्यू कितना होगा जीरो होगा। तो जब cos 90 अगर आपका जीरो है तो उस केस में क्या होगा, आपका फ्लक्स की वैल्यू जीरो, आपने रोटेट किया, फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, cos 180 -1, फिर रोटेट हुआ, फिर जीरो 90 वैल्यू, फिर जीरो, फिर रोटेट हुआ आपने, फिर 180, तो इधर का एरिया अगर ले रहे हो तब जीरो हुआ, तब जब एंगल जीरो तो फ्लक्स फिर क्या बी ए के बराबर मैक्सिमम। तो माइनस बी ए और प्लस बी ए से माइनस बी ए के बीच में बार बार क्या करेगा वो चेंज होता है। और यहाँ केवल हमारा जो चेंज हो रहा है वो ड्यू टू एंगुलर चेंज होने की वजह से ऐसा आपका होता है। एंगल की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में बार बार चेंज हो रहा है, इसकी वजह से आपका फ्लक्स में चेंजेस हो रही हैं और उसकी वजह से रोटेट क्या ईएमएफ आपका जनरेट होता है। तो इसीलिए जनरेटर को जितना तेज़ आप स्पीड देते हो, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसका मशीन लगा है उसके साथ में जितना तेज़ चलता है उतना ही आपको आउटपुट वोल्टेज क्या रहता है ज़्यादा मिलता है, जितना स्लो करेंगे उतना वोल्टेज क्या मिलता है कम मिलता है। ठीक है जी सर, बोर्ड में सर इसकी बनावट भी बताते हैं कि हाँ, बनावट भी आती है, कहाँ क्या ब्रुश कहाँ लगा होता है, कंप्रेसर आपके होते हैं। ठीक, चलिए कहाँ रिंग लगी होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ डिजाइन करने के लिए पूछा जाता है। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग अभी लिख रहे हैं पीरियोडिक ईएमआई। देखिएगा, देखिए इफ़ ए रेक्टेंगुलर coil having n turns, if a rectangular coil having n turns, capital n turns, if a rectangular coil having n turns is placed initially, n turns is placed initially in a magnetic field,
such that magnetic field is perpendicular to its plane. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इस तरह से बेटा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज किया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के कैसा परपेंडिकुलर है बेटा। ठीक, जब दिखाएंगे ना थोड़ा सा ऐसा बनाइएगा, सीधी तो बन नहीं पाएंगे ना, हम थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर लेते हैं बेटा, ध्यान देना। और ये फील्ड है, हम पास कर रहे हैं, पैरेलल है फील्ड। ये सिचुएशन ऐसा है, फील्ड आर इसके कैसे है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एरिया वेक्टर के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सपोज रेजिस्टेंस कितना जो कि आपने रेजिस्टेंस आर है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी बी, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस कितना है बेटा, बी है। कॉइल का एरिया आपका ए है, एरिया कितना है, ए है। ठीक, और जब आपका कैसा है नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो फील्ड के डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने इसको बेटा परपेंडिकुलर लिया है, सिंस क्या प्लेन इज क्या परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, इसमें पैरेलल हो जाएगा। एरिया वेक्टर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे 0, तो ये इसके पैरेलल होगा, यानी थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, रिप्रेजेंट कर लीजिए, बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये अपने एक्सिस के अलांग ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है बेटा। इसको अगर हम लोग रोटेशन दिखाते हैं, एरिया हम इधर दिखाते हैं, एरिया ए, ये एक्सिस के एक्सिस के अलावा क्या हो रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एक्सिस पे ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं हम लोग, रोटेट करवा रहे हैं। किसी इंस्टेंट पे वो परपेंडिकुलर टू द क्या है, प्लेन उसका परपेंडिकुलर टू द फील्ड है। ठीक, वो एक गिवन इंस्टेंट पे है बेटा। ठीक, अब डायग्राम बना लीजिए, बन गया, जल्दी करिए। नीचे लिखिएगा, बन गया बेटा, जल्दी। देखिए, फॉर यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन ऑफ कॉइल, रोटेशनल मोशन ऐसे कर लो, फॉर यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, the flux linked with coil, the flux linked with coil, the flux linked with coil flux क्या रखा बेटा, linked with coil at any time t
linked with coil at any time t is given। हम लोगों ने पढ़ा बेटा फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा पढ़ा है ना। अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने n है, कितना लिया है, n टर्न्स लिया है, तो फ्लक्स जो आपका होगा फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा होगा, NBA होएगा। ठीक। तो ये होगा फाई की वैल्यू आएगी एन बी ए, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी होता है, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, एन बी ए कॉस ओमेगा टी के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से अगर आपको ये माना जाए कि फाई की वैल्यू नीचे लिखिएगा कि मैक्सिमम जो वैल्यू आपकी फ्लक्स की होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, फाई और NBA मैक्सिमम जो वैल्यू कितनी हो सकती है, एन बी ए के बराबर होगा। इसी को आगे के लिए लिखते हैं फाई इंटू फाई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। ये फिर लिखिएगा सिंस फाई नॉट की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू एन बी ए की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, जब एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों पैरेलल होंगे उस समय जो फ्लक्स आपका इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो फाई की वैल्यू फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं फाई इक्वल टू फाई कॉस ओमेगा टी क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, फाई नॉट आपको मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है जो वहाँ पे आपका क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसकी मैक्सिमम फ्लक्स कहते हैं। अब फ्लक्स आपने निकाल लिया बेटा, अब अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है कॉइल में कितना होगा, जो कॉइल आपको दिया गया है उसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोगों ने पढ़ा है ई इक्वल टू डी फाई अपान कितना होता है, डी टी के बराबर। तो नीचे लिखिएगा, सब पॉइंट लिखो, इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल, सब पॉइंट उसमें बना लो या सब रेडिंग कर लो उसका। इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल। देखिए द इंड्यूस ईएमएफ will be equal to rate of change of flux, rate of change of flux, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, क्योंकि कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है इसलिए इससे पीरियोडिक ईएमआई की, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है आपका, ठीक है, वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आगे लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज चेंजेस विथ टाइम। इसको लिखाने कुछ कारण है सर जी, विच इज चेंजेस विथ टाइम, which is changes with time, due to which it is called periodic EMI, due to which it is called periodic EMI। उसी वजह से उसे नाम क्या रखते हैं हम लोग, due to which it is called periodic EMI, इसलिए उसे हम कहते हैं periodic EMI कहते हैं, due to which it is called periodic EMI। हो जाएगा, इसी वजह से इसका नाम दिया जाता है पीरियोडिक EMI कहते हैं। अब जब हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज के टर्म में लिखेंगे तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपान डी टी होगा, और डी फाई अपान डी टी, देखो फाई की वैल्यू उन्होंने लिखा था एन बी ए कॉस ओमेगा टी, लिखा है ना। तो अगर उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या आता है बेटा, अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस और लोग माइनस साइन ओमेगा टी, और टाइम का जो मल्टीप्लायर फैक्टर होता है वो पहले आ जाता साहब। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे ई की जो वैल्यू होगी, ये माइनस डी फाई अपान क्या होता है, डी टी होता है, तो माइनस डी अपान डी टी, फाई की वैल्यू है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा इंटू टी। तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो ये जो मल्टीप्लायर है टाइम का, ये कहाँ आ जाता है, पहले आ जाता है। ठीक, ध्यान रखिए, बड़ी गलतियाँ होती हैं यहाँ पे। तो क्योंकि कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा, और ये माइनस माइनस क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा
NBA ओमेगा साइन ओमेगा इंटू टी। ई की जो वैल्यू मिलेगी वो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे भी अगर हम लोग पी के वैल्यू के टर्म में ले लें तो NBA जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, उसकी NBA पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ई की वैल्यू ई नॉट क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, होगा ना। इसी को अगर हम लोग पीक वैल्यू करके देंगे तो वहाँ पे लिखेंगे ई इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा था ना फाइव इक्वल टू फाइव नॉट, तो ऐसे इक्वल टू होगा ई नॉट कितना साइन ओमेगा इंटू टी। ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी भैया, ई नॉट कितना आएगा बेटा, NBA ओमेगा की क्या होगा बराबर हो जाता है। ठीक, ई नॉट पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आपकी होती है। क्योंकि ये पीरियोडिकली हमारा चेंज हो रहा था इसलिए इसे हम लोगों ने क्या कहा बेटा, पीरियोडिक EMI कह लेते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, पीरियोडिक EMI कह रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम इसकी वैल्यू जो हो रही है वो चेंज हो रही है। अब अगर जो हम लोग बाहर सर्किट में रेजिस्टेंस अप्लाई किया बेटा वो R, बाहर सर्किट में जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया उसकी वैल्यू कितनी है, R है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस केस में अगर आप दिखाओगे तो अगर बाहर R है तो करंट की वैल्यू सर्किट में क्या होगा, कॉइल में ई बटे आर, ई नॉट इंड्यूस करंट लिखिएगा, इंड्यूस्ड करंट। अब देखो इंड्यूस करंट निकालो तो I बराबर E बाई आर होगा बेटा, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू करेंगे I इक्वल टू होगा बेटा E बाई कितना R, और E की वैल्यू है कितना, यहाँ से लिखेंगे NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी अपान कितना R, और यही बराबर हमारा होगा E नॉट साइन ओमेगा टी अपान कितना R, और E बाई R जो होता है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, E नॉट अपान R जो होगा वो आई नॉट, I नॉट की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट की वैल्यू हो गई E नॉट अपान क्या R। ठीक है, ये पीक वैल्यू है, इसी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कह देते हैं करंट की, और ई नॉट जो होता था ये मैक्सिमम वैल्यू होता था किसका, EMF इंड्यूस जो होता था, और फाई नॉट क्या होता है बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जो फ्लक्स वहाँ पे आपका कट करेगा। ठीक है, जनरेटर वाला लाइन भी ये अल्टरनेटिव में रहता है, दोनों बनता है। पहले जनरेटर मुझे DC आता है, अभी आप लोग जो यूज़ करते हो AC यूज़ करते हैं। ठीक, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, उसके बेस पे कन्वर्ट करके वहाँ से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन बताइए। क्या लिखा भैया, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक, ऑफ टू, आप लिखे हो टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल ऑफ रेडियाई A1 एंड A2, A1 लेस देन A2। ठीक है, इफ़ लिखे क्या, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल आर परपेंडिकुलर, आपको सीधे फार्मूला लिखाया है बाबू, देख वहाँ पे पलटो, सेम वही यही लिखा है, कंडीशन है। हाँ, परपेंडिकुलर है वो भी लिखा है। पलटो, आप आधे काफ़ी नहीं लिखते हैं इसलिए कहते लिखा करो, बहुत कुछ ठीक है आपने एक बार पढ़ा है। ठीक, ये वाला नहीं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन पे, इसकी पहले म्यूचुअल इंडक्शन पे है। आपको देखो दो कॉइल की, इनको काफ़ी दिखा दीजिएगा। ठीक, म्यूचुअल इंडक्शन पे वो सेंट्रिक में कंडीशन लिखाए गए थे, एक ही प्लेन में होते हैं और एक में होता है क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब ढूंढ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं आएगा तब पूछिएगा, और जब लिखाया जाए तो नोट कर लिया करिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वहीं पे चेंज होता है। ठीक, और आजकल जो दिया जाता है, जो आ रहा है प्रेजेंट टाइम में ना कुछ नया करके ही दे रहे हैं। इधर 2-4 सालों से, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं,
मॉडिफाई करके ही दे रहे हैं। ठीक, चलिए नहीं मिलेगा तो फिर बताइएगा। हो गया बेटा। तो इंड्यूस करंट की वैल्यू यहाँ से दिखा देते। नेक्स्ट देखेंगे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इंडक्टेंस एडी करिएगा। इंडक्टेंस जल्दी करो। इंडक्टेंस बेटा हो गया। आपने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ एंड म्यूचुअल। सेल्फ, लेकिन आप लोग तो अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ना ही नहीं है ना। अभी आप लोग बताएंगे। अच्छा, वहाँ दिमाग खा रहा था, हम लोग को बताया है। तब बताएंगे तब आ जाएगा, नहीं आएगा तब पूछ लीजिएगा। अभी तो आगे पढ़ाएंगे। म्यूचुअल इंडक्शन पे है ना, तब वो दिमाग वहाँ वाले पेज पे चला गया। ठीक है, वहाँ पढ़ लिए हैं लोग। चलिए ठीक। तो उस केस में क्या होगा बेटा, इंडक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या होता है बताओगे? इंडक्टेंस, व्हाट इज इंडक्टेंस? बताएंगे? और लो इंडक्टेंस। चलिए आपको पहले बताएंगे। सर, किसी चीज़ में फ्लक्स चेंज होने से उसका विरोध कर मतलब उसमें उसकी वजह से दूसरे में जनरेट होने लगता है, उसको इंडक्टेंस कहते हैं। ईएमएफ डेवलप होगा दो प्रकार का, सॉफ्टवेयर पर पेरेलल। में सेल्फ इंडक्शंस में वो अपने ही कारण का अपने में विरोध करता है, एक ही रहता है उसमें। और पर पेरेलल म्यूचुअल इंडक्शन में उसमें इसमें फ्लो होगा, इसमें चेंज होने की वजह से बगल वाले सर्किट रहेगा कॉइल उसमें होने लगता है। बट आप सहमत हैं इनसे? बट चलिए, दोनों लोगों ने सही बताया, वही चीज़ें हैं बेटा। होता क्या है, इंडक्टेंस का मतलब सीधे से है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम चेंज कर रहे हैं तो उसका उसके चेंज के अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसी को इंडक्टेंस। जैसे आपको कोई समझाता है, अगर कोई अच्छी चीज़ समझाता है और आप कुछ गलत रास्ते जा रहे हो तो उसको आपको बड़ा टेढ़ा लगता है ना, मतलब बुरा भी लगता है ना। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको रास्ता चेंज वो करवा रहा है ना, मतलब जो वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलना नहीं चाहते तो आप उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक, तो वही कंडीशन होती है प्रॉपर्टी। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो उस कंडीशन में उसके जो अपोज करने की टेंडेंसी है उसे क्या लेते हैं हम लोग, इंडक्टेंस। द अपोजिट टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर सर्किट। ठीक है, तो चेंज इट्स क्या, करंट, ईएमएफ, जो भी हम लोग उसमें चेंज वेरिएबल कर रहे हैं, उसके जो अपोज करने की टेंडेंसी होगी उसी को आप लोग कह देंगे क्या, इंडक्टेंस कहेंगे। दो कैटेगरी बांट लेंगे बेटा, एक सेल्फ और दूसरा क्या, म्यूचुअल। जब सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, जिस कॉइल में आप चेंज कर रहे हो करंट की वैल्यू, ठीक, उसी में अगर आपका क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है तो उसे कहते हैं सेल्फ। ठीक, जिस कॉइल में आप चेंज कर रहे हो अगर उसी में डेवलप हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सेल्फ कहेंगे। एक कॉइल में चेंज कर रहे हैं, दूसरे वाले में डेवलप हो रहा है, एक में चेंज कर रहे हैं, दूसरे वाले में क्या हो रहा है आपका, डेवलप हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, म्यूचुअल कहेंगे। ठीक, जिसमें चेंज किया उसी में डेवलप हुआ तो सेल्फ, जिसमें चेंज किया उसके दूसरे वाले में डेवलप हो रहा है तो म्यूचुअल कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, म्यूचुअल कहेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो किसी को थप्पड़ मारा, वही डरा तो क्या हुआ, सेल्फ। मारा इनको, डर रही है तो कौन मारा, म्यूचुअल। पुलिस डिपार्टमेंट हमारी यही करती है, पहले छोटे गुर्गों को मारती है, ठीक, फिर क्या, बड़े हैं, निर्दोष को भी मार। अगर वो हो सकता है उससे वो सुधर जाए, नहीं सुधरता है तब फिर निर्दोष को भी मार, कमजोर को मार। ये तो दुनिया की परंपरा है बेटा, हमेशा कमजोर ही पिसता है। इसलिए बोला जाए ना, पढ़ लिख के स्ट्रांग बन जाइए। सफ़र कौन करता है बेटा, मिला क्या, टाटा बिड़ा सफ़र कर रहा है क्या, महंगाई का कौन कर रहा है, आम पब्लिक। ठीक, जो इकोनॉमिकली कैसा है, वीक है, जिसके पास 15-5 लाख रुपया रोज़ शाम को आ रहा है
तो चाहे सब्जी 500 रुपये किलो बिके चाहे 2000 रुपये किलो बिके, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर आपके यहाँ एक लिमिटेड अमाउंट आ रहा है तो क्या होगा, अगर वो कई गुना बढ़ जाएगा चीज़ों का रेट तो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। ठीक, इसीलिए इतना कमाइए कि महंगाई आप पे क्या हावी ना हो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी बहुत मेहनत करना पड़ी, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट लाइफ में क्या करता है, अपने यहाँ उपलब्ध सुविधाओं का क्या दुरुपयोग नहीं करता है, वो फ्यूचर में अच्छी सुविधाएं पाता है। और जो उस टाइम दुरुपयोग करता है तो वो फिर दुरुपयोग मतलब क्या, बाइक पापा खरीद दिए, बेटा जाओ अच्छा टाइम से स्कूल पहुँचना, बाइक लेके पता लगा घूम रहे हैं रोड पे। मोबाइल दे दिया, भैया आपको कुछ ज़रूरत है तो उसको देख लेना, तो पता लगा दिन भर क्या गाने बजाने कर रहे हैं। सरकार ने ये थोड़ी दिया था लैपटॉप और क्या जो भी आपको मिला है टैबलेट, और वो सरकार ने यही दिया था बाबू लोग इससे पढ़ेंगे। और 99.99% बाबू लोग क्या कर रहे हैं, उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। फ्रैक्शन में लोग हैं जो उसका पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। ठीक, और जो कर रहे हैं वो बाकी वाले में पता लगा 1 घंटा का पढ़ा तो 5 घंटा फालतू में काम कर रहे हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट तो देती थी आपको क्या, आपके बेहतर के लिए, अब पता लगा उसका क्या हो रहा है। वैसे चलता रहता भैया। चलिए ठीक, तो क्या लिखा, तो इंडक्टेंस लिख लीजिए, कल से डिटेल करिएगा। देखिए, इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ, जल्दी कर, इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट which opposes that property of electrical circuit which opposes any change in the circuit, any change in current का दो, any change in the current in the circuit, any change in the current in the circuit। नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे, इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ, इनहेरेंट मतलब क्या, इंटीरियर मतलब सेल्फ होता है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जैसे कहते हैं ना हम लोग हेरिडेटरी पढ़ा होगा बायोलॉजी में। ठीक, तो वो आप पैदाइशी आप में कुछ लक्षण रहते हैं, तो वही वाला कुछ ये है। ठीक, तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, it always be find, it always be find, always be found कर दो, it always be found पाया जाता है, अपोजिट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, आइदर वी वांट आर नॉट, चाहे हम चाहें या ना, आइदर वी वांट आर नॉट, BWEV है बेटा, वी वांट आर नॉट। हो गया। जिस तरह से हम लोगों ने मैकेनिक्स में बताई इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया हर बॉडी में पाई जाती है, वैसे हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा क्या पाया जाएगा, ठीक, इंडक्टेंस पाया जाएगा। ठीक, तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें बेटा एक सेल्फ और दूसरा क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस होगा और दूसरा क्या होगा आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस में उसी सर्किट में हम लोग बेटा क्या करते हैं, चेंज करेंगे करंट में, उसी में इंड्यूस करंट आपका डेवलप होता है। ठीक, और म्यूचुअल में क्या करते हैं, एक में आप चेंज करोगे, सेकेंडरी सर्किट में हमारा क्या होगा, डेवलप होगा, तो उसे म्यूचुअल कहेंगे। फार्मूला और यूनिट वगैरह जो है, यूनिट आपको सेम मिलेंगे, फार्मूले आपके थोड़े चेंज होंगे। ठीक, थोड़ा पढ़ के आइएगा, पूछा भी खूब जाता है। ठीक है, इसी से कृष्ण